कीमत चुकाए बिना भी कोई राजा नहीं होता, सफलता का कहीं भी गुप्त दरवाजा नहीं होता, इसी खातिर दरिया में डूबना है मंजूर, क्योंकि बिना डूबे भी गहराई का अंदाजा नहीं होता। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल प्रीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज पर। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन की सीरीज में पार्ट 5 वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें एल्केन की प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करें इससे पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया हर तरह के कलर आपको दिखाएगी जिंदगी में, कभी सफलता के साथ, कभी विफलता के साथ, और हर परिस्थितियों से आपको उलझना होगा, हर परिस्थितियों से फाइट करना होगा, क्योंकि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला, तो निराला देखूं, है अंधेरे मुजाला तो उजाला देखूं, और रख दे मेरे हाथों में आईना, आखिर मैं भी कैसा लगता है तेरा चाहने वाला देखूं। स्टोरी ये है जो आपके लाइफ से कनेक्ट करेगी। सीन देखिएगा क्या है। एक किसान पिछले 40 सालों से मुकदमा लड़ रहा है, और मुकदमा लड़ते लड़ते किसान वृद्ध हो गया और अभी कोई फैसला नहीं आया। एक दिन किसान जब कोर्ट में पहुंचा, कचहरी में पहुंचा, तो किसान को देख के जज ने बोला, दादा आपको बधाई हो, आप मुकदमा जीत गए। तो दादा ने बड़े खुशी से जज से कहा कि बेटा भगवान करे तुम दरोगा बन जाओ। तो जज ने कहा, दादा कैसी बातें कर रहे हैं, जज बड़ा होता है। तो दादा ने कहा, नहीं बेटा, हमारी निगाह में तो दरोगा ही बड़ा है। तो जज ने कहा, वो कैसे? तो दादा ने कहा कि 40 साल पहले दरोगा ने हमसे कहा था कि आप 5,000 रुपये दीजिए, मैटर को यहीं रफा दफा कर देते हैं, और उस काम का फैसला करने में आपको 40 साल लग गए, तो हमारी निगाह में तो दरोगा ही बड़ा है। यानी कहने का मतलब है हर परिस्थितियों में बड़ा छोटा का फैसला होता है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन बड़ा आदमी है कौन छोटा आदमी है। और मेरी निगाह में तो वही बड़ा है जिस इंसान के अंदर दूसरे के प्रति दया और करुणा की भावना हो। तो आइए, स्टोरी से आपने कुछ सीखा होगा। स्टार्ट करते हैं रेस्ट पार्ट ऑफ एल्केन। और अब बात करेंगे हम लोग आइसोमराइजेशन की। क्या होता है आइसोमराइजेशन? अगर बच्चों किसी एल्केन का आइसोमराइजेशन कराना है तो आपको मिनिमम 4 कार्बन की एल्केन लेनी पड़ेगी। यानी आप कोई एल्केन लीजिए, शर्त यह है कि इसमें मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए, नहीं तो फिर आइसोमराइजेशन शो नहीं करेगा। इसकी रिएक्शन करा दीजिए AlCl3 या फिर एल्युमिनियम सल्फेट से, तो इस एल्केन का नेक्स्ट आइसोमर बन जाएगा, नेक्स्ट आइसोमर ऑफ एल्केन, और इसी को हम लोग बोलेंगे आइसोमराइजेशन। क्या बोलेंगे? आइसोमराइजेशन। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, ये कोई एल्केन है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ब्यूटेन, और इसकी रिएक्शन करा दिया, आइसोमराइजेशन करा दिया AlCl3 से, और थोड़ा हीट कर दिया, तो ये नेक्स्ट आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH CH3 CH3। क्या बन गया? आइसोब्यूटेन। देखिएगा, नॉर्मल ब्यूटेन से क्या बन गया? आइसोब्यूटेन, नेक्स्ट आइसोमर बन गया। इसी को बोलते हैं आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एल्केन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी तक यही रिएक्शन चल रहा था। लेकिन अब पढ़ने चल रहे हैं फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि एल्केन ज़्यादातर तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देता है, लेकिन इसकी कुछ रिएक्शन ऐसी भी हैं जो फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। जैसे उस रिएक्शन का नाम है एरोमेटाइजेशन, या इसी को बोलते हैं कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोफॉर्मिंग। कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमने नॉर्मल हेक्सेन ले लिया, तो यह है CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया नॉर्मल हेक्सेन।
क्या बन गया, नॉर्मल हेक्सेन। अब नॉर्मल हेक्सेन लेके एरोमेटाइजेशन कैसे कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराइए एल्युमिनियम ऑक्साइड या Cr2O3 से अप्रॉक्स 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन है यानी कुछ पार्ट निकलेगा, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, लीजिए, यहाँ से एक एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, यहाँ से एक एक निकाल दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से निकल गया 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 4 हाइड्रोजन, यहाँ से चला गया एक एक, यहाँ से 4 2 6 हाइड्रोजन और 2 8 हाइड्रोजन। तो ये तो बाहर हो गया भैया, ठीक है, 4H2, 8 हाइड्रोजन बाहर हो गए। अब जो बचा उसे बना दीजिए। तो अब आप यहाँ से बन गया, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, क्या बन गया, बेंजीन। तो ध्यान रखिएगा, ये एलिफैटिक था, ये कैसा कंपाउंड था, एलिफैटिक। और एलिफैटिक कंपाउंड का एरोमेटाइजेशन करवा के हमने एरोमेटिक कंपाउंड में बदल दिया इसको। ये कैसा है, एरोमेटिक। देखिए, नॉर्मल हेक्सेन लिया, नॉर्मल हेक्सेन का कैटालिटिक रिफॉर्मिंग करा दिया तो बन गया बेंजीन। ठीक, इसे बोलते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन या कैटालिटिक रिएक्शन या हाइड्रोफॉर्मिक रिएक्शन, जिसमें किसी एलिफैटिक कंपाउंड को एरोमेटाइज कर दिया एरोमेटिक कंपाउंड में। चाहे तो कोई और भी रिएक्शन हम ले सकते हैं, इस बार हम ले रहे हैं, नॉर्मल हेक्सेन लिया था, अब नॉर्मल हेप्टेन ले रहे हैं, CH2 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 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये क्या है, नॉर्मल हेप्टेन है। अब नॉर्मल हेप्टेन का एरोमेटाइजेशन करवा दीजिए, LiO3 Cr2O3 और इसे हीट कर दीजिए। तो नॉर्मल हेप्टेन से यहाँ तो बेंजीन बना था हेक्सेन से, यहाँ टालुइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टालुइन। CH3 निकल गया 8 हाइड्रोजन। देखिएगा, सबसे पहले एल्केन का हम लोगों ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, इसके बाद फ्री रेडिकल एलिमिनेशन पढ़ा, अब पढ़ेंगे एल्केन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि एल्केन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देता है। जैसे सपोज करिए कि हम कोई एल्केन ले लें, ये है एल्केन कोई, और इस एल्केन का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं तो भैया ऑक्सीजन तो चाहिए, बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं। तो इस एल्केन से बन जाएगा एल्कोहल। क्या बनेगा, एल्कोहल प्राइमरी। ठीक, इस अल्कोहल का फर्दर हम ऑक्सीडेशन अगर करा दें तो इस अल्कोहल से बन जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड का फर्दर अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें तो ये बन जाएगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप कहेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि कब अल्कोहल बनेगा, कब एल्डिहाइड बनेगा और कब एसिड बनेगा। ये पता इसलिए चलता है, ये पता तब चलता है जब हमें ये पता हो कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले रहे हैं। जैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे वैसी रिएक्शन होगी। चाहेंगे तो हम रिएक्शन को यहाँ भी रोक सकते हैं, आगे नहीं जाने देंगे, चाहे तो हम रिएक्शन यहाँ को रोक देंगे, आगे नहीं जाने देंगे, और चाहेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रिएक्शन को लेकर आ जाएंगे। ये डिपेंड करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा इस्तेमाल किया गया। अब अगर मान लीजिए कि आपने मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड लिया तो ये रिएक्शन को रोकेगा एल्डिहाइड पर। कहाँ पर रोक देगा, एल्डिहाइड पर ले जाएगा। और अगर आपने मैग्नीशियम का एसीटेट ले लिया, COO2Mn, तो ये रिएक्शन को रोकेगा एसिड पर। कहाँ पर रोकेगा, एसिड पर। और अगर आपने रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 ले लिया तो ये रिएक्शन को रोकेगा एल्कोहल पर। मस्ट हैव 3 डिग्री हाइड्रोजन। एल्केन के पास 3 डिग्री हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी ये KMnO4 एल्कोहल पे रिएक्शन को रोकेगा। कोई रिएक्शन हम आपको करा के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एल्केन लिया CH3, इस एल्केन की रिएक्शन हमने कराया मॉलिब्डेनम के ऑक्साइड से, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, CH3CHO में। अगर इसकी रिएक्शन हमने करा दिया मैग्नीशियम एसीटेट से, यानी CH3COO का होल ट्वाइस
Mn, तो ये इसको बदल देगा एसिड में, यानी CH3COOH एस्टिक एसिड। और अगर हमने इसका रिएक्शन करा दिया KMnO4 से, तो आप सोच रहे होंगे कि अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इस एथेन में 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है। 3 डिग्री हाइड्रोजन रहेगा तभी अल्कोहल बनेगा। अब जैसे दूसरी रिएक्शन हम ले रहे हैं इसके लिए, मान लीजिए हमने कोई एल्केन लिया, ये है, इसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन हमने KMnO4 से करा दिया, पोटेशियम परमैंगनेट से। अब ये इस हाइड्रोजन को कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में, यानी CH3OH, अब बन गया अल्कोहल। देखिए इस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं। एल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड। आइए बच्चों, अब हम लोग थोड़ा एल्केन को जलाते हैं, कंबसन करते हैं, दहन करते हैं। किसी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप दुनिया में कुछ भी जलाना चाहते हो तो ऑक्सीजन चाहिए। बुझाने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही है, वो तो बुझाता ही है, लेकिन जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो अगर हम किसी एल्केन का कंबसन करें तो रिएक्शन कैसे होगी, जरा देखिएगा। मान लीजिए कोई एल्केन ले लिया, क्या था, CnH2n+2, तो यह 3n+1/2O2, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये बन जाएगा NCO2 + n+1 H2O, वाटर। तो ये एल्केन की कंबसन रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए कोई एल्केन ले ले, मेथेन ले लिया, मेथेन को जला दिया तो ये अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड + 2 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ से एक फार्मूला हम निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एल्केन अपन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन लगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2/3n+1। तो इससे हम न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, अगर ये फार्मूला आपको याद रहे तो। अब इस फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 40 ml ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ 8 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, या फिर नॉर्मल एल्केन, हाइड्रोकार्बन हुआ, देन फार्मूला ऑफ एल्केन इज। तो फार्मूला हमारा क्या था, वॉल्यूम ऑफ एल्केन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2/3n+1। तो वॉल्यूम ऑफ एल्केन कितना दिया है, 8 ml, तो 8 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 40 इज इक्वल टू 2/3n+1। तो हो गया 8 पंचे 40, तो हो गया 10, यानी 3n+1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से 3n = 9, तो n = कितना आ गया, 3, n = 3, यानी हमारा एल्केन 3 कार्बन का क्या बनेगा, प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन। फार्मूला क्या होगा, C3H8 आ गया प्रोपेन। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते। ये एल्केन की लास्ट रिएक्शन है क्रैकिंग। क्रैकिंग नाम से ही पता चल रहा है, तोड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए हीट देना होगा, गर्म करना होगा, यानी। और क्रैकिंग केवल एल्केन के लिए ही पढ़ते हैं, एल्कीन या एल्काइन के लिए क्रैकिंग कोई आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए कैसे होगी क्रैकिंग, कोई एल्केन है और वो हायर एल्केन है। हायर एल्केन मतलब इसमें कार्बन के नंबर ज़्यादा हैं, और इस हायर एल्केन को अगर आप हीट कर दीजिए तो ये लोअर हाइड्रोकार्बन में टूट जाएगा। लोअर हाइड्रोकार्बन यानी कुछ भी बन सकता है। एल्केन को तोड़ो, छोटा एल्केन भी बन सकता है, एल्कीन भी बन सकता है, एल्काइन भी बन सकता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन छोटा बनेगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रैकिंग ऑफ एल्केन। एल्केन की क्रैकिंग हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई एल्केन ले लिया C3H8, तो ये टूट गया, C2H4 में हीट कर दिया, प्लस मेथेन में थोड़ा बहुत रहेगा तो हाइड्रोजन निकल जाएगा।
जैसे कोई दूसरी एल्केन ले लें, C8H18, इसकी क्रैकिंग कराना है, इसे हीट करना है। तो ये टूट गया, C4H8 प्लस C2H2 प्लस C2H6 और कुछ बचा तो हाइड्रोजन बाहर हो गया। तो हायर एल्केन को लोअर हाइड्रोकार्बन में तोड़ देना, यही कहलाता है क्रैकिंग। तो अभी तक हम लोग एल्केन पढ़ रहे थे और एल्केन की प्रॉपर्टीज़ को पूरा पढ़ा। अब अगला वीडियो एल्कीन का स्टार्ट होगा, फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे। एल्केन के बाद एल्कीन, एल्कीन के बाद एल्काइन, एल्काइन के बाद बेंजीन, ठीक है। तो ये सीरीज हाइड्रोकार्बन का चलता रहेगा। आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो से ज़रा भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।